मेरे सभी युवा साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे हुए स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से आप कर रहे होंगे दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज की अपनी शानदार और जानदार क्लास होने वाली है, जो कि वेन डायग्राम की होने वाली है। देखिए दोस्तों, वेन डायग्राम के आपके यानी कि 2 से 3 क्वेश्चन, यानी 2 क्वेश्चन तो पूछे पूछे जाएंगे, इसमें 3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो वेन डायग्राम का आपके लिए टॉपिक लेके आया हूँ, शानदार और जानदार। देखिए दोस्तों, अपने समय को न खराब करते हुए अपने जल्द से जल्द इसको स्टार्ट करते हैं। देखो देखो दोस्तों, पहला क्या रखा है, निम्नलिखित कथनों में से कथनों को कैसे दर्शाया जा सकता है इस प्रकार। देखो, सबसे पहले कह रहा है, क्या कह रहा है, यानी कि ठोस साधारण नमक, ठोस साधारण नमक आर्द्रताग्राही, यानी पूरा एक ही है दोस्तों ये नाम, यानी ठोस साधारण नमक आर्द्रताग्राही, क्रिस्टलीय और क्या, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ है, विद्युत अनअपघट्य पदार्थ। तो इनमें से आपको बताना आखिर कौन सा ऐसा डायग्राम होगा, इनमें कौन सा ऐसा डायग्राम होगा जो इसको फुलफिल करेगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन, सॉरी सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है जो इसके लिए सही रिप्रेजेंट करेगा एक तरीके से, बताइए दोस्तों। देखो, यानी कि आपका सबसे पहले क्या है, ठोस साधारण नमक है, वो कैसा है, एक आर्द्रताग्राही, यानी ठोस साधारण नमक आर्द्रताग्राही। दूसरा क्या है, क्रिस्टलीय। और तीसरा क्या है, विद्युत अपघट्य पदार्थ, यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं। देखो, आप देखो इनमें से बताना है यहाँ पर। तो इनमें रख रख के देखोगे दोस्तों, यहाँ पर देखो तीन तो सीधी बात है, सर्किल है यहाँ पर। तो देखो, ये तो वैसे नहीं हो सकता भाई, देखते ही पता चल रहा है यहाँ पर इन दोनों आपस में कोई संबंध है क्या। अरे क्रिस्टलीय पदार्थ में, विद्युत अपघट्य में, ठोस साधारण नमक में, इनमें को आपस में कोई संबंध दिख रहा है क्या दोस्तों? इनमें देखो, यहाँ पर अगर मैं किसी को रख दूं, यानी कि ठोस साधारण नमक को, तो इसके अंदर क्या आ सकते हैं, आदर तक विद्युत अपघट्य आ सकते हैं क्या दोस्तों? नहीं आ सकते। देखो, सबसे अच्छा सर्किल कौन सा है, ये आपका यहाँ वाला। देखो, इस सर्किल को देखो, मैं यहाँ अलग से थोड़ा बना रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा ध्यान करना दोस्तों। देखो देखो दोस्तों, यहाँ पर ये तीनों सर्किल बना के दिखा रहा हूं आपको मैं, इस प्रकार, इस प्रकार इसने बना रखा है तीनों को। अब यहाँ पर देखो, अलग अलग कर दूं मैं यहाँ पर। जैसे ये क्या है, ठोस साधारण नमक। अरे क्या है आपका, ठोस साधारण, और क्या है दोस्तों, नमक, यानी ठोस साधारण नमक है ये। ठीक है। दूसरे सर्किल में मैं क्या लिख दूं यहाँ पर, दूसरी क्या चीज है अपनी, नमक आर्द्रता ग्राही, यानी ठोस साधारण नमक आर्द्रता ग्राही। दूसरा क्या है, क्रिस्टल, क्या है दोस्तों, क्रिस्टलीय, दूसरा क्रिस्टलीय है। तीसरा क्या है आपका, देखो, विद्युत अपघट्य, क्या है दोस्तों, विद्युत अप और गट्टे, है कि नहीं है, यानी तीनों है। अब देखो, जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो क्या हो सकते हैं, क्रिस्टलीय हो सकते हैं, और क्रिस्टलीय जो पदार्थ है वो क्या हो सकते हैं, साधारण ठोस नमक, यानी दे रखा आपको, यानी कि ठोस साधारण नमक आदर्तग्राही, यानी ठोस साधारण नमक आदर्तग्राही पदार्थ हैं, वो क्रिस्टलीय भी हो सकते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ हैं वो विद्युत अपघट्य भी हो सकते हैं, और आपका जो विद्युत अपघट्य पदार्थ है वो कैसे हो सकते हैं, ठोस साधारण नमक हो सकते हैं। तो कौन सा सर्किट रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, जैसा कि फोर्थ ऑप्शन है दे रखा है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। देखो भाई दोस्तों, इसमें एक ऑप्शन नीचे रह रहा अपना, जो अलग अलग सर्किल का दे रखा है, अलग अलग सर्किल का दे रखा है, तो इसको मैं यहां पर लिख देता हूं। आप जो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है, देखो फोर्थ ऑप्शन दे रखा है आपका, तो क्या दे रखा है, यानी कि तीनों अलग अलग सर्किल, फर्स्ट सर्किल, सेकंड सर्किल, और एक और सर्किल दे रखा है, यानी कि अलग से। जो आपका फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो नीचे आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए मैं यहां पर लिख दिया। फोर्थ ऑप्शन ये दे रखा। अब प्रश्न क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र है, वो जेब्रा को, कौन सा चित्र है, जेब्रा। दूसरा क्या है, घासहारी पशुओं को, और तीसरा किसको रिप्रेजेंट करता है, वो शेर के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी कि जेब्रा को दर्शा रहा है, घासहारी पशुओं को दर्शा रहा है, और किसको दर्शा रहा है, शेर को दर्शा रहा है। तो देखो कौन सा आएगा, इनमें देखो दोस्तों, आखिर आकर कौन सा होगा, यानी फर्स्ट ऑप्शन होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, या फिर
फोर्थ ऑप्शन होगा। देखो एक नॉर्मल सी बात सोचो थोड़ी सी, जो मांसाहारी, एक तो घासहारी पशु होते हैं, घासहारी पशु जो कभी होते हैं वो मांसाहारी होते हैं क्या दोस्तों? कभी नहीं होते। यानी जो घास खाते हैं वो कभी मांस खाते हैं क्या? नहीं। तो ये तो अलग हो गया, देखने पता चल रहा है, यानी घासहारी पशु, ये तो अलग हो गया। लेकिन दूसरा क्या दे रखा है? जेब्रा। क्या दे रखा है? जेब्रा। क्योंकि जेब्रा खुद क्या होता है भाई? एक घास खाने वाला है, यानी कि घासहारी पशु होता है। और शेर देखो, शेर कभी घास खाता है क्या दोस्तों? यहाँ पर यानी कि शेर कभी घास नहीं खाता, यानी शेर एक कैसा पशु है? शेर एक मांसाहारी पशु है। कैसा पशु है भाई? शेर एक मांसाहारी पशु है। तो बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन है वो राइट होगा, जैसा कि कमेंट सेक्शन में देखा जा रहा है। जल्द से जल्द बताइए दोस्तों, आखिर इसका आंसर क्या होगा? देखिए भी दोस्तों, हाँ कमेंट सेक्शन लगातार अच्छे कमेंट कर रहे हैं सभी दोस्त, बहुत ही अच्छा प्रयास कर रहे हो लगातार। देखो दोस्तों, बताइए इनमें कौन सा आंसर होगा? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन? आखिर इसका आंसर क्या होगा? बताइए भी, अच्छा प्रयास कर रहे हो सभी लोग, लगातार जुड़े हुए हैं आप। देखिए भाई, यानी सबसे पहले क्या, फास्ट कीजिए भी, जल्दी आंसर दीजिए। देखो, घासहारी पशु है वो क्या होता है दोस्तों? जेब्रा होता है। यानी कि जेब्रा, जेब्रा एक क्या होता है भाई? गधा होता है। अरे जेब्रा क्या होता है? गधा के तो बोलते हैं। जो गधा होता है उस क्या होता है? आपका जेब्रा होता है। यानी सीधी बात है, गधा क्या खाता है दोस्तों? घास खाता है, नहीं खाता? यानी कि घासहारी पशुओं के अंदर क्या आ जाएगा? गधा आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और शेर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग हो जाएगा। अलग क्यों होगा? क्योंकि शेर एक मांसाहारी पशु है, और मांसाहारी पशु कभी घास खाता है क्या? नहीं खाता दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर शेर अलग हो जाएगा। तो शेर के लिए देखो अलग कौन सा सर्किल है? इसमें एक अलग है, ये इसमें ये जुड़ा हुआ है, ये तीनों अलग हैं। ये तीनों अलग हैं, तो अलग तो कभी नहीं हो सकता, फोर्थ ऑप्शन वैसे गलत हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, सेकंड ऑप्शन जो आपका दे रखा है भाई, इसमें कोई संबंध हो सकता है क्या? अरे घासहारी पशु में अभी इसको मैं शेर रख दूं यहाँ पर, फिर इधर घासहारी रख दूं, इन दोनों में संबंध, लेकिन शेर को टच कर दिया, इससे नहीं कर दिया। शेर कभी घासहारी में आएगा नहीं आएगा ना, तो शेर दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब तीसरा ऑप्शन ऐसे नहीं हो सकता, ये तो देखते ही गलत हो जाना कि इनमें थोड़ा थोड़ा संबंध सभी में होगा भाई। एक तरीके में से यहाँ पर घास लिख दूं, यहाँ पर शेर लिख दूं, और यहाँ पर गधा लिख दूं, तो संबंध हो गया इनमें। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि घासहारी पशु, बीच में लिख रहा हूं, थोड़ा मैनेज करना दोस्तों, इधर लिखूं या? देखो, सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, यानी कि घासहारी, घासहारी के अंदर क्या आ जाएगा? आपका जो गधा है, यानी कि जेब्रा, जो क्या है, जेब्रा जो लिख रखा है वो घासहारी पशु के अंदर आ जाएगा। और जो शेर है उसके लिए क्या आ जाएगा? अलग से सर्किल आ जाएगा। यानी शेर के लिए क्या आ जाएगा दोस्तों? आपका अलग से सर्किल आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन दे रखा आपको? फर्स्ट ऑप्शन है, बिल्कुल राइट है, क्योंकि घासहारी के अंदर क्या आ जाएगा? ये आपका जिब्रा आ जाएगा, और शेर का क्या आ जाएगा? अलग से सर्किल आ जाएगा। तो शेर के लिए क्या हो जाएगा? ये सर्किल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन है, जैसा कि बिल्कुल राइट आंसर आ रहे हैं कई दोस्तों के, लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हो अभी दोस्तों, इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए। बहुत ही शानदार जानदार तैयारी चल रही है आपकी। देखिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, समय को न खराब करते हैं अपन लोग। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेरा आरेख है? गाजर है, खाद्य पदार्थ है, और साग सब्जियों के बीच में सही संबंध को दर्शाता है। चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है दोस्तों? अच्छा, चौथा ऑप्शन ऐसे दे रखा है ना, सॉरी, यहाँ पर चौथा ऑप्शन अलग से ही लिख देता हूँ इसको मैं। ये दे रखा है आपको दोस्तों चौथा ऑप्शन, यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन नीचे दिखाई नहीं दे रहा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फोर्थ ऑप्शन, कोई दोस्त को दिक्कत हो तो। ठीक है भाई, जो आपका फोर्थ ऑप्शन दे रखा है वो क्या दे रखा है दोस्तों? ऐसे एक सर्किल है, उसके एक साइड में इधर सर्किल है और एक साइड में इधर सर्किल। ठीक है भाई दोस्तों, बताइए आखिर इनमें कौन सा ऑप्शन है राइट होगा? निम्नलिखित इसमें से वेन आरेख, इसमें पहला क्या है? गाजर है। क्या है दोस्तों? गाजर। उसके बाद में क्या है? खाद्य। तीसरा क्या है? साग सब्जी के बीच में सही संबंध को निरूपित करता है। यानी गाजर के बीच में, खाद्य के बीच में, और साग सब्जी के बीच में सही संबंध आखिर कौन सा निरूपित करता है, ये आपको बताना दोस्तों। बताइए दोस्तों, कौन सा राइट आंसर होगा इनमें? फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन? बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रहे हैं लगातार सभी लोग,
जुड़े हुए हैं। बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है दोस्तों आपकी। ओके 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 भाई, कमेंट सेक्शन में लगातार कमेंट आ रहे हैं। देखिए भी दोस्तों, आखिर इनमें कौन सा आपका आंसर होगा। तो देखो, साग सब्जी दे रखा है। अरे तो नॉर्मल सी बात है, साग सब्जी के अंदर ही क्या आएगा, गाजर आएगा। साग सब्जी के अंदर क्या आएगा, गाजर आएगा, सीधी बात है। और जो आपका साग सब्जी के अंदर गाजर आएगा, और जो साग सब्जी है वो किसके अंदर आती है दोस्तों, खाद्य पदार्थों के अंदर आती है। अरे साग सब्जी किसके अंदर आती है, खाद्य पदार्थों के अंदर आती है। तो कौन सा सर्किल रिप्रेजेंट करेगा भाई, खाद्य सामग्री के अंदर आ जाएगा दूसरा सर्किल, और साथ में क्या आ जाएगा, एक तीसरा सर्किल दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अंदर की ओर सबसे पहले क्या आ जाएगा, गाजर। यानी ये किसको रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, गाजर को रिप्रेजेंट करेगा। गाजर के अंदर क्या आ जाएगा, यानी कि साग सब्जी के अंदर क्या आ जाएगा आपका, गाजर आ जाएगा। और जो ये साग सब्जी है ये किसके अंदर आ जाएंगी, खाद्य पदार्थ के अंदर। किसके अंदर, खाद्य पदार्थ के अंदर। ठीक है भाई। तो कौन सा सर्किल रिप्रेजेंट करेगा, यानी तीन सर्किल, सर्किल के ऊपर सर्किल, यानी तीन सर्किल जो बना रखे वो रिप्रेजेंट करेगा। तो कौन सा सर्किल दे रखा है, जैसा कि आपका फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है कि गाजर, खाद्य और साग सब्जी के बीच में कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, दिए गए विकल्पों में से व्यवहार एक चुनिए जो कि शार्क है, व्हेल है, समुद्री कछुए के बीच में संबंध को सही निरूपित करता। आखिर ऐसा कौन सा वेन आरेख है। एक दोस्तों ये चौथा वेन आरेख है, ये नीचे अलग से लिख देता हूं आपको मैं। देखिए भाई, जो चौथा वेन आरेख दे रखा है वो क्या दे रखा है दोस्तों, ये दे रखा है दोस्तों। बताइए इनमें कौन सा आखिर आपका राइट आंसर होगा। बताइए भाई, चार ऑप्शन दे रखे हैं, यानी सबसे पहले कौन सा ऑप्शन दे रखा है, देखो शार्क। शार्क, दूसरा क्या दे रखा है, व्हेल, और तीसरा क्या दे रखा है दोस्तों, समुद्री कछुआ के बीच में सही संबंध को निरूपित करता है। आखिर इनमें कौन सा राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, या फिर फोर्थ ऑप्शन मैंने यहां पर लिख रखा है। आखिर इनमें कौन सा राइट आंसर होगा, बताइए। अच्छा प्रयास कर रहे हो भी लगातार, आप सभी लोग इसी प्रकार लगातार प्रयास करते रहिए। देखो दोस्तों, लॉजिकल बात है, जो शार्क आती है वो किसकी प्रजाति होती है, एक तरीके से मछली की प्रजाति होती है भाई। शार्क किसकी होती है, मछली की। जो व्हेल होती है वो भी क्या होती है, एक मछली होती है। और समुद्री कछुआ क्या होता है दोस्तों, भाई ये भी एक प्रजाति होती है, यानी कि समुद्र में रहने वाले जीव की ये भी क्या होती है कि प्रजाति होती है दोस्तों। ठीक है, तो कौन सा, यानी तीनों है प्रजाति तो पानी में रहने वाली। अरे तीनों प्रजाति किसमें है, पानी में रहने वाली एक तरीके से। लेकिन कछुआ को क्या बोल सकते हो भाई, पानी में भी रहते हैं कई कछुए, और क्या रहते हैं भाई, आपने जो तल होता है यानी स्थल जो भाग होता है, स्थल भाग पे भी रहते हैं। लेकिन अधिकतर क्या रहते हैं भाई, पानी में रहते हैं। और इसने बोल दिया कौन सा कछुआ, समुद्र कछुआ, स्पेशल तौर से बोल भी रखा है। यानी कौन सा कछुआ, वो समुद्र कछुआ है, यानी कि स्थल पे रहने वाला कछुआ है। ठीक है, तो शार्क, व्हेल और समुद्री कछुआ। तो कौन सा वेन आरेख प्रेजेंट करेगा, देखो तीनों जो प्रजातियां हैं, यानी कि दो व्हेल का नाम है, क्योंकि शार्क भी एक क्या होती है, मछली की प्रजाति होती है, व्हेल भी क्या होती है कि मछली की प्रजाति होती है। यानी कि तीनों को जो रिप्रेजेंट करेगा, यानी ये दोनों मछली की प्रजाति हैं, तो तीनों को कौन सा वेन आरेख प्रेजेंट करेगा दोस्तों, यानी कि जो आपका थर्ड ऑप्शन दे रखा है, यानी कि तीन सर्किल। देखो आपको तीन सर्किल ऐसे भी दे सकता हूँ, एक तरीके से, इस तरीके से भी दे सकता है अलग अलग करके, या फिर एक कौन सा दे सकता है, इस प्रकार भी दे सकता है। क्योंकि इन तीनों में जो संबंध है वो सभी में क्या है, अलग अलग संबंध है, सभी में क्या है, अलग अलग है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बताइए भाई, निम्नलिखित संबंध में से सही आकृतियों का चयन कीजिए। नीली आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर। स्त्रियां और डॉक्टर के बीच में सही संबंध को निरूपित करता है। बताइए भी कौन सा वेन आरेख होगा जो सही तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, ये फोर्थ ऑप्शन में दोस्तों इधर लिख देता हूं आपका, फोर्थ ऑप्शन है। देखिए,
देखो भाई फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, ये सर्किल है, सर्किल के अंदर ये दूसरा सर्किल अटैच है और ये तीसरा सर्किल अटैच। ठीक है दोस्तों, तो बताइए सही आकृति का चयन कीजिए, कौन सी, यानी कि नीली आंख वाले व्यक्ति, नीली आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां और साथ ही डॉक्टर, तो कौन सा वे आरेख है जो इसे रिप्रेजेंट करेगा। बताइए दोस्तों, सभी लोग अच्छा प्रयास कर रहे हैं लगातार, बताइए भाई, फास्ट आंसर दीजिए जल्द से जल्द। अच्छा प्रयास कर रहे हैं भाई सभी लोग। ओके ओके भी कमेंट सेक्शन में आंसर आने लगे हैं लगातार। देखिए भी दोस्तों, यानी कि नीली आंख वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर, इसको कौन रिप्रेजेंट करेगा। देखो दोस्तों, मैं लिख रहा हूं, देखो इसको ऑप्शन मैं पहले बता देता हूं आपको कौन सा रिप्रेजेंट करेगा, फोर्थ। अब फोर्थ ऑप्शन ही क्यों करेगा, देखो इसका भी कारण बताता हूं आपको। यानी सबसे पहले देखो नीली आंख वाले, यानी इस सर्किल के ऊपर लिख रहा हूं मैं नीली आंख वाले, क्या है, नीली आंख वाले। ठीक है भाई, दूसरा क्या है आपका, स्त्रियां, यानी एक सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो किसको कर रहा है दोस्तों, स्त्रियों को। ठीक है, और तीसरा जो अपना क्या है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डॉक्टर को, यानी कि नीचे वाला जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डॉक्टर को। ठीक है भाई, यानी ऊपर वाला सर्किल ये किसको, नीली आंख वाले को, ये जो राइट वाला है स्त्रियों को, और इधर वाला किसको, डॉक्टर को। अब देखो दोस्तों गौर करके, यानी कि नीली आंख वाली क्या हो सकती है, स्त्रियां भी हो सकती हैं, यानी कि नीली आंख वाले, नीली आंख वाली, तो नीली आंख वाली क्या हो सकती है भाई, स्त्रियां भी हो सकती हैं, अपन को थोड़ी पता है। और नीली आंख वाले क्या हो सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं दोस्तों। समझ में आया नहीं आया। दूसरी बात देखो, डॉक्टर है वो स्त्रियां हो सकती है नहीं हो सकती, इसमें देखो ये सर्किल है वो स्त्रियों के बीच में भी जा रहा है, जा रहा नहीं जा रहा, और नीली आंख वाले को जा रहा है, यानी कि डॉक्टर है भाई, डॉक्टर स्त्रियां हो सकती नहीं हो सकती, कोई बैन थोड़ी किया है, यानी डॉक्टर है वो स्त्रियां भी हो सकती हैं। क्यों हो सकती हैं, क्योंकि ये डॉक्टर वाला जो सर्किल वो किसके अंदर होकर प्रवेश कर रहा है, स्त्री वालों के अंदर होकर प्रवेश कर रहा है, यानी डॉक्टर स्त्रियां भी हो सकती हैं, और स्त्रियां क्या हो सकती हैं, डॉक्टर भी हो सकती हैं दोस्तों। अब नीली आंख वाले क्या हो सकते हैं, डॉक्टर नहीं हो सकते क्या भाई, क्योंकि बैन थोड़ी कर रखा है। जब नीली आंख वाला सर्किल किसके अंदर से होके जा रहा है, डॉक्टर के अंदर से होके जा रहा है, तो नीली आंख वाले क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, यानी कुछ कुछ हिस्सा क्या हो सकता है, सभी का हो सकता है। तो दे रखा है यहाँ पर नीली आंख वाले डॉक्टर भी हो सकते हैं, डॉक्टर हैं वो नीली आंख वाले भी हो सकते हैं, और यहाँ से डॉक्टर स्त्रियां भी हो सकती हैं। तो कौन सा सर्किल है ऐसा, जैसा फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन किसके बीच में दे रखा है, निम्नलिखित में से, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक है, कीट को, मक्खियों को और कुत्तों के बीच में संबंध को सही निरूपित करता है। कीट, मक्खियों और कुत्तों के बीच में सही संबंध को निरूपित करता है दोस्तों। बताइए, अब की बार तो चारों सर्किल दिख रहे हैं, बताइए भी दोस्तों आखिर कौन सा राइट आंसर होगा। अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी लोग लगातार, बताइए, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है दोस्तों। देखो, कीट को, मक्खियों को और कुत्ते के बीच में, किसके बीच में, कुत्ते के बीच में सही संबंध है, वो कौन सा वेन आरेख रिप्रेजेंट करता है, ये आपको बताना। बताइए भी, अच्छा प्रयास कर रहे हो लगातार सभी लोग, जुड़े हुए हैं, बहुत ही शानदार और जानदार तैयारी चल रही है आपकी सभी की दोस्तों की। देखिए भी, आखिर इसमें कौन सा आंसर होगा। हाँ, कमेंट सेक्शन में लगातार आंसर आने लग गए हैं। अब देखो नॉर्मल सी बात है दोस्तों, जो कीट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं भाई, कीट के अंदर ही क्या आते हैं अपने, मक्खियां आती हैं, जो कीट पतंगे होते हैं, जो मच्छर होते हैं, एक तरीके से किसके अंदर आते हैं, कीट के अंदर आते हैं, आते नहीं आते, अरे आते हैं नहीं आते, यानी कि कीट के अंदर ही कोई आती हैं आपकी जो मक्खियां होती हैं वो आती हैं। और कुत्ते कभी कीट के अंदर आते हैं क्या दोस्तों, कुत्ते कभी दोस्तों कीट के अंदर नहीं आते, यानी कुत्तों का क्या है, पार्ट अलग हो गया। और जो कीट मक्खियां हैं, यानी कीट पतंगे वो किसके अंदर आते हैं, मक्खियां होती हैं वो कीट पतंगों के अंदर आती हैं, यानी ये जो मक्खियां हैं वो किसके अंदर आती हैं, कीट पतंगों के अंदर आती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या दे जाएगा भाई, कीट पतंगों के अंदर अंदर वाला सर्किल दे दिया, तो ये मक्खियां,
भाई कीट पतंगों के अंदर क्या आ जाएंगी? मक्खियां। यानी कीटों के अंदर क्या आ जाएंगी? मक्खियां आ जाएंगी। और अलग से क्या आ जाएगा? कुत्ते हैं तो कुत्ते का सर्किल अलग आ जाएगा। तो अलग से क्या आ जाएगा? ये कुत्ते का सर्किल हो जाएगा। ऐसा सर्किल किस में रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन में भी नहीं रिप्रेजेंट कर रहा, थर्ड में भी नहीं कर रहा दोस्तों। कौन से ऑप्शन में कर रहा है? सेकंड ऑप्शन में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अंदर क्या आ जाएगा? कीट आ जाएगा। और कीट के सॉरी अंदर मक्खियां आ जाएंगी, और मक्खियों के अंदर क्या आ जाएगा? कीट। यानी ये कॉलम किसका है? कीट का। ये एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये मक्खी का। और बाहर वाला ये कुत्ते का, यानी ये किसका? डॉग का दोस्तों। कोई दिक्कत भी यहां तक? अच्छा प्रयास कर रहे हो लगातार सभी दोस्त, लगातार कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर रहे हो आप सभी लोग। ओके भी दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रयास चल रहा है। लगातार शानदार और जानदार तैयारी चल रही है आपकी। चलो अगला क्वेश्चन देता हूँ दोस्तों आपको। देखता हूँ अगले क्वेश्चन का कौन कौन दोस्त थे लगातार आंसर दे रहे। वह आकृति को चुनिए जो कि एथलीट को, फुटबॉल खिलाड़ियों को और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच के सही संबंध को निरूपित करता है। ऐसी कौन सी आकृति है जो किसको? एथलीट, फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच के सही संबंध को निरूपित करता है। बताइए भी दोस्तों, कौन सा आंसर राइट होगा इसमें? बताइए भी, जल्द से जल्द बताइए आखिर कौन सा आंसर होगा इसका। बिल्कुल अच्छा प्रयास कर रहे हो सभी लोग लगातार आप सभी। लेकिन इसमें थोड़ा सा दोस्तों मेरे को मिस्टेक लग रही है। हाँ तो ऐसा करना आप। हाँ, ये सर्किल है, ये दोनों देखो सेम दे दिए इसने। इसको ऊपर कर दिया, इसको नीचे रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसको थोड़ा सा अलग कर लो आप। इसके लिए ये सर्किल बना देता हूं मैं दोस्तों। एक ये सर्किल ले लो, ठीक है? कौन से ऑप्शन के लिए? जैसे सेकंड ऑप्शन के लिए, इस क्वेश्चन को यहां से काट दो दोस्तों। इस सेकंड ऑप्शन के लिए कौन सा है? ये आपका सर्किल है, ठीक है? और फोर्थ ऑप्शन के लिए ये हो जाएगा, क्योंकि दो दो सेम ऑप्शन दे दिए यहाँ पर। ठीक है भाई, क्योंकि इसको ऊपर रख दिया और इन दोनों को नीचे प्रेजेंट कर दिया। तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन कौन सा है? ये ना हो कि दोस्तों ये, इसको गलत कर लेना। ठीक है भाई दोस्तों, आप बताइए आखिर कौन सा आंसर होगा राइट। अच्छा प्रयास कर रहे हो लगातार सभी लोग। उस आकृति को चुनिए जो किस किस को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? एथलीट को। एथलीट के अंदर कौन आते हैं? फुटबॉल खिलाड़ी, यानी फुटबॉल खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ियों के बीच के सही संबंध को निरूपित करता है। अब देखो देखो, एथलीट के अंदर कौन आते हैं? एथलीट के अंदर आपको पता है एथलीट वो खिलाड़ी होते हैं जो क्या करते हैं, यानी कि भाग में, मान ली रेस में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। रेस में क्या लेते हैं? भाग लेते हैं। उन्हें क्या क्या बोलते हैं? उन्हें एथलीट होते हैं। तो वो खिलाड़ी अलग होते हैं, आपको पता है। फुटबॉल खिलाड़ी होते हैं, फुटबॉल तो नॉर्मल सी बात है, सभी को पता है। फुटबॉल खिलाड़ी का अलग काम होता है। और क्रिकेट खिलाड़ी होता है, उनका क्या होता है? अलग काम होता है। यानी सारे खिलाड़ी अलग अलग है। फुटबॉल खिलाड़ी अलग है, एथलीट अलग है, और साथ में क्रिकेट जो खिलाड़ी हैं वो भी अलग है। तो अलग अलग के लिए कौन सा सर्किल है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ध्यान रखना, एक संबंध इनमें जरूर है सारों में। एक संबंध वो कौन सा है? यानी सारे क्या हैं? खिलाड़ी हैं। चाहे भी एथलीट खिलाड़ी हो, चाहे वो फुटबॉल खिलाड़ी हो, चाहे क्रिकेट खिलाड़ी हो दोस्तों। ठीक है? तो देखो अंदर वाला तो ऐसे नहीं आ सकता, अंदर वाला तो ऐसे नहीं आ सकता, क्योंकि किसी के अंदर नहीं आएगा। फोर्थ ऑप्शन तो वैसे ही क्या हो जाएगा, देखते ही गलत कर देना है। ठीक है? अब तीनों है, अलग अलग जरूर है तीनों, अलग अलग जरूर है, लेकिन संबंध तो है ना तीनों में। अरे थोड़ा थोड़ा संबंध क्या है कि तीनों क्या है? खिलाड़ी हैं। तो अलग वाला अलग तो जरूर है, लेकिन संबंध जरूर है। अब ये वैसे नहीं हो सकता भाई, कोई भी दो संबंध, दो को अटैच कर रहा है लेकिन एक को अलग कर रहा है। अरे है तो तीनों खिलाड़ी ना, तीसरे वाला भी नहीं हो सकता। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? सेकंड ऑप्शन बच गया। अब सेकंड ऑप्शन क्यों होता है ये देखो, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं देखो। एथलीट, इसके ऊपर क्या लिख दिया मैंने? एथलीट। नीचे की ओर क्या हो गए आपके? फुटबॉल खिलाड़ी। अरे नीचे की ओर कौन से खिलाड़ी हो गए?
फुटबॉल खिलाड़ी। और इस साइड में इस सर्किल को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं दोस्तों? क्रिकेट से। किससे? क्रिकेट से। ठीक है भाई दोस्तों। अब देखो, ये बात इसने बैन थोड़ी की है यहाँ पर, जो क्रिकेट खिलाड़ी वो क्या नहीं हो सकता? एथलीट नहीं हो सकता। अरे क्रिकेट खिलाड़ी एथलीट नहीं हो सकता ऐसे कहा है क्या उसने? जो क्रिकेट खेलता है वो एथलीट नहीं खेलता, ऐसा बैन थोड़ी किया गया है उसने। यानी क्रिकेट खिलाड़ी वो क्या हो सकता है? एथलीट भी खेल सकता है, यानी वो रेस भी कर सकता है। दूसरी बात बताई, यानी क्रिकेट खिलाड़ी वो क्या खेल सकता है भाई? फुटबॉल भी खेल सकता है। अरे क्रिकेट खिलाड़ी क्या खेल सकता है? फुटबॉल भी खेल सकता है। और जो फुटबॉल खेलता है वो क्या खेल सकता है? क्रिकेट भी खेल सकता है। क्योंकि ऐसा बैन नहीं किया गया है यहाँ पर। और दूसरी बात, जो फुटबॉल खेलता है वो कोई जरूरी थोड़ी है एथलीट है या नहीं है, यानी अपन को यहाँ पर संभावना व्यक्त कर सकते हैं। यानी जो फुटबॉल खेलता है वो एथलीट भी खेल सकता है। ठीक है भी। और एथलीट खेलता है वो क्या खेल सकता है? क्रिकेट भी खेल सकता है। ठीक है दोस्तों। यानी कौन सा गोला रिप्रेजेंट करेगा यहाँ से? जो आपका सेकंड नंबर के जो ये गोले दे रखे हैं वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। और सेकंड नंबर में मैं आपको ये ऑप्शन बताया था, इसको पहले गलत कर चुके। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों? जो सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। ये देखिए, कमीजें, चादरें और तौलिए निम्नलिखित आकृतियों में किसके द्वारा कमीजें हैं, चादरें हैं और तौलियों को प्रदर्शित किया गया है? तो ऐसी कौन सी आकृति है जहां पर कमीजें हैं, चादरें हैं और तौलिए हैं, उनको रिप्रेजेंट किया गया है? बताइए भाई, कमीजें, चादरें और तौलियों के बीच में कौन सी रेखा चित्र है जिसे प्रदर्शित किया गया है? सभी लोग अच्छा प्रयास करें, लगातार इसी प्रकार करते रहिए दोस्तों। ओके ओके भी लगातार। कई दोस्तों के आंसर अच्छे आ रहे हैं और कईयों के गलत भी आ रहे हैं। लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हो, भी करते रहिए इसी प्रकार। ओके भाई, अच्छा प्रयास कर रहे हो आप सभी। देखिए भी दोस्तों, कौन सा राइट आंसर होगा इसका? कमीजें, तौलिए और क्या दे रखा है आपका? चादरें। अरे तो देखो, कमीज क्या होती है भाई? अलग चीज होती है। अरे कमीज क्या होती है? अलग होती है। होती नहीं होती भाई? यानी कमीज अलग होती है, चादरें अलग होती हैं और क्या होते हैं? तौलिए अलग होते हैं। सभी अलग अलग होते हैं। यानी कमीज कभी तो चादरें हो सकती हैं क्या? कभी नहीं हो सकती दोस्तों। यानी कपड़े का जरूर संबंध है इनमें, कपड़े का जरूर संबंध है। यानी कमीज और चादरों के बीच में कपड़े का जरूर संबंध है। और तौलियों के बीच में कपड़े का जरूर संबंध है, लेकिन तीनों क्या है? अलग अलग। यानी कमीज अलग होता है, चादर अलग होती है और तौलिए अलग होती है। तो अलग अलग के कौन सा घोड़ा दे रखा है? देखो दोस्तों, यहाँ पर संबंध है, संबंध वाला गलत। यहाँ पर भी इसमें संबंध दे रखे हैं, देखो संबंध वाला गलत। यहाँ पर देखो, दो के तो अंदर ही कर दिया, दो के तो अंदर ही कर दिया, यानी दो में तो संबंध दर्शा दिया। तो ये भी गलत दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों? कमीज हो जाएंगी। ठीक है। ये सेकंड है वो क्या हो जाएंगे आपका? चादरें हो जाएंगे। और एक और तीसरा कौन सा बच गया आपका? यानी कि तौलिए। ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो जाएगा? तौलिए। यानी कौन सा घोड़ा रिप्रेजेंट करेगा? फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति ऐसी है जो कि परिवार, पुत्रों और पुत्रियों का प्रतिनिधित्व करती है? बिल्कुल सरल है दोस्तों। कौन सी ऐसी आकृति जो कि परिवार को, ये तीनों अलग है। लास्ट ऑप्शन अगर आपको नीचे दिखाई नहीं दे रहा तो दोस्तों मैं अलग से लिख देता हूं आपको। जो फोर्थ ऑप्शन है वो क्या दे रखा है? तीनों का अलग अलग संबंध दे रखा है। यानी यहां पर लिख देता हूं, फोर्थ ऑप्शन है, तीन सर्किल दे रखे हैं इसने और वो भी अलग अलग। ठीक है, तीनों। तो बताना आपको, परिवार, पुत्र और पुत्रियों का जो प्रतिनिधित्व है वो कौन सा सर्किल करता है? यानी जिसमें परिवार भी होने चाहिए, पुत्र भी होने चाहिए और क्या होनी चाहिए? पुत्रियां भी होनी चाहिए। आखिर कौन सा सर्किल इनको रिप्रेजेंट करता है? अच्छा प्रयास कर रहे हैं अभी सभी, जल्दी से जल्दी कीजिए इसको। परिवार, पुत्र और पुत्रियों के बीच में आखिर कौन सा सर्किल है वो रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों? देखो दोस्तों, बिल्कुल सरल है। यानी परिवार के अंदर ही क्या आते हैं भाई? भाई फैमिली का सदस्य दे रखे हैं। अरे परिवार के अंदर कौन आते हैं? पुत्र आते हैं और साथ में उसकी पुत्री आती है। आती नहीं आती? एक परिवार के अंदर ही तो आते हैं ये।
यानी परिवार के अंदर क्या आते हैं दोस्तों, पुत्र और पुत्रियां। तो कौन सा सर्किल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन? बिल्कुल सरल है, बताइए। ओके भाई, लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हैं सभी दोस्त। देखिए भी दोस्तों, इसके अंदर कौन सा ऑप्शन आएगा, थर्ड ऑप्शन आएगा। थर्ड ऑप्शन ही क्यों आएगा, देखिए भाई, ये सर्किल है, इसके अंदर दो सर्किल बना रखे नहीं बना रखे, यानी एक साइड में क्या हो जाएगा आपका, पुत्र हो जाएगा। यानी ये सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पुत्र को। और ये सर्किल है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, पुत्रियों को। और ये किसके अंदर आएंगे दोस्तों, परिवार के अंदर। आएंगे नहीं आएंगे, अरे एक परिवार होगा उसके अंदर ही तो सभी सदस्य आते हैं, नहीं आते? यानी कि पुत्र और पुत्रियां और उसका पिता, आते नहीं आते? अब यहाँ पर पिता का जिक्र नहीं किया गया, केवल परिवार का जिक्र किया गया है। यानी परिवार में क्या होते हैं, पुत्र भी हो सकते हैं और पुत्रियां भी हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा गोला राइट है, यानी कि थर्ड ऑप्शन दे रखा आपका, बिल्कुल राइट आंसर है दोस्तों। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। आकृति में संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन बजाने वालों को प्रदर्शित करता है। यानी कौन सी आकृति है जहां पर संगीतकारों, वाद्यकारों और वायलिन वाद्यकों के बीच में सही संबंध को निरूपित करता है, ऐसी कौन सी आकृति है, बताइए। वायलिन बजाने वालों के बीच में सही संबंध को निरूपित करता है, बताइए भी, ऐसी कौन सी आकृति है जो इनके बीच में इनको रिप्रेजेंट कर रही है। बताइए भी, यानी कि वायलिन बजाने वालों को बीच में, किसके बीच में, वायलिन बजाने वालों के बीच में, यानी कि वायलिन बजाने वालों के बीच में, वाद्यकारों के बीच में, और किसके अंदर है, वाद्यकारों के अंदर और संगीतकारों के बीच में सही संबंध को निरूपित करता। आखिर कौन सी ऐसी आकृति होगी? लगातार अच्छा प्रयास कर रहे हो सभी लोग। ओके भी दोस्तों, ओके भी। देखिए भी, कौन सा ऐसा इसमें जो आपका ऑप्शन होगा उसको राइट रिप्रेजेंट करेगा। देखो दोस्तों, यहां पर देखो मैं अलग से बना के दिखाता हूं आपको। जैसे ये सर्किल है, इसके अंदर ये सर्किल है दोस्तों, और इसके अंदर एक और सर्किल बना दे रहा हूं। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या बना रहा हूं, जैसे वायलिन वालों को, यानी कि वायलिन बजाने वाले, सबसे पहले क्या आ जाएंगे, यानी वायलिन बजाने वाले। उसके बाद में क्या है, वाद्यकार, किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वाद्यकारों। ठीक है, और तीसरा जो वाला वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, यानी कि संगीत वाले, किसको, संगीत वाले। अब देखो दोस्तों, यानी कि वायलिन, यानी वायलिन जो बताने वाले जो है, यानी कि वायलिन देखो, संगीतकार, वाद्यकारों को और वायलिन बजाने वाले को। यानी जो वायलिन बजाने वाले होते हैं वो क्या होते हैं, उसके अंदर क्या जाएंगे, वाद्यकार आएंगे। और वाद्यकारों के अंदर कौन आएंगे दोस्तों, यानी संगीत वाले। कौन से, संगीत वाले, यानी संगीतकार है वो किसके अंदर आते हैं, वाद्यकारों के अंतर्गत। ठीक है, तो कौन सा गोला रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, यानी एक गोले के अंदर है दूसरा गोला, दूसरे गोले के अंदर है तीसरा गोला। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, जैसा कि फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्योंकि संगीतकार, संगीतकार देखो अंदर से ले लो, अंदर से बाहर की तरफ चलोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। संगीतकारों के अंदर क्या आएंगे, वाद्यकार, और वाद्यकारों के अंदर क्या आएंगे, वायलिन बजाने वाले। तो कौन सा गोला रिप्रेजेंट करेगा दोस्तों, यहाँ पर देखते हुए जो कि फर्स्ट गोला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पर ये दोनों वैसे ही क्रॉस हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों के बीच में तो संबंध दर्शा रखा है इसने, लेकिन इसको अलग कर दिया तो अलग कभी हो सकता है क्या दोस्तों, नहीं हो सकता। अब इसमें भी अलग कर रखा है, और इन दोनों में देखो, इन दोनों में, इनमें तो संबंध हो जाएगा, इसमें ऊपर वाले में, इसमें नीचे वाले में संबंध, लेकिन इसमें संबंध होगा क्या, यानी कि तीनों को यहाँ पर इन दोनों में संबंध में हो रहा है लेकिन एक में संबंध नहीं हो रहा, तो ये भी गलत हो जाएगी। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शाबाश भाई, लगातार अच्छा प्रयास करें सभी दोस्त, लगातार इसी प्रकार प्रयास करते रहिए। ओके भाई दोस्तों, आगे की ओर बढ़ते हैं अपन लोग। आरेखों में किसमें से धूम्रपान करने वाले वकील, यानी कि धूम्रपान करने वाले वकीलों के भी धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान न करने वालों को प्रदर्शित किया गया है।
एक तो देखो, एक तो धूम्रपान करने वाले हैं दोस्तों, एक तो क्या है, धूम्रपान, यानी एग्जैक्ट क्या करते हैं भाई भी, धूम्रपान का क्या करते हैं, नशा करते हैं। एक तो धूम्रपान करने वाले हैं, एक वकील है, और एक धूम्रपान न करने वाले भाई व्यक्ति है या औरत है, अपन को यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन इतना जरूर बताया है, एक तो धूम्रपान करने वाले हैं और दूसरे धूम्रपान नहीं करने वाले हैं, तो उनके बीच में संबंध पूछा है, आखिर कौन सा संबंध होगा इनके बीच में, ठीक है। यानी धूम्रपान करने वाले और धूम्रपान न करने वालों के बीच में संबंध आपको बताना है, आखिर कौन सा संबंध होगा, ठीक है दोस्तों। बताइए भी, आखिर इनके बीच में कौन सा संबंध होगा। इस एक गोले को रिप्रेजेंट करने के लिए दोस्तों थोड़ा सा अलग से दे रखा है, तो इसको काट दो आप फोर्थ ऑप्शन को यहां से, और इसमें क्या कर लो, इसमें कर लो दोस्तों, हाँ आप ऐसे कर लो, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन की जगह क्या जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये कर लेना दोस्तों, क्योंकि फोर्थ ऑप्शन है, ये थोड़ा मिस्टेक कर रखी इसमें। तो फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि एक ही ऑप्शन को कितनी बार रिपीट कर दिया, दो बार, क्योंकि ये फर्स्ट ऑप्शन में भी है और किसमें है दोस्तों, फोर्थ ऑप्शन में भी दे रखा है। तो इसको ये ऑप्शन कर लो, फोर्थ को क्या, फोर्थ की जगह क्या कर लो, तीन सर्किलों को आपस में अटैच कर लो, यानी तीनों सर्किलों को आपस में जोड़ दो। तो इनमें बताइए कौन कौन सा होगा, यानी कि धूम्रपान करने वाले व्यक्ति हैं, एक वकील है, एक लॉयर है, और तीसरा कौन सा, धूम्रपान न करने वाले व्यक्ति। तो ऐसा कौन सा सर्किल है जो इनको रिप्रेजेंट करेगा। देखो दोस्तों, यानी एक बात लॉजिकल सोचो, यानी कि धूम्रपान करने वाले क्या हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं। अरे धूम्रपान करने वाले क्या हो सकते हैं, वकील भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो धूम्रपान न करने वाले भी क्या हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं भाई। भाई वकील है वो धूम्रपान करने वाले हो सकते हैं और न करने वाले हो सकते हैं। वकील तो दोनों प्रकार के होते हैं, नहीं होते। अब देखो आखिर इनमें कौन सा गोला रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखो, या तो धूम्रपान करने वाले होंगे या धूम्रपान न करने वाले होंगे। दोनों कभी हो सकते हैं क्या, नहीं दोस्तों। देखो इसको मैं क्या कर दूं, ये तो आ गया आपका, जैसे धूम्रपान, ये तो धूम्रपान करने वाले, और ये है वो क्या है दोस्तों, इसको लिख रहा हूं इधर में, धूम्रपान न करने वाले, ठीक है। और बीच में मैं क्या लिख दूं, वकील लिख दूं। अरे बीच में क्या लिख दूं मैं, वकील। यानी कि बीच वाला गोला वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे वकील को प्रेजेंट कर रहा है। तो या तो वकील क्या होंगे दोस्तों, धूम्रपान करने वाले, या वकील क्या होंगे, धूम्रपान नहीं करने वाले। लेकिन धूम्रपान न करने वाले, गौर करना भी इस बात पर, धूम्रपान न करने वाले कभी धूम्रपान करने वाले हो सकते हैं क्या दोस्तों, कभी नहीं हो सकते। या तो धूम्रपान न करने वाले होंगे या धूम्रपान करने वाले होंगे। यानी कि धूम्रपान न करने वाले कभी भी क्या नहीं हो सकते, धूम्रपान करने वाले नहीं हो सकते। इसलिए इस गोले को क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि वकील तो हो भी सकते हैं और न करने वाले भी हो सकते हैं। तो कौन सा गोला रिप्रेजेंट करेगा, जैसा कि फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है भाई दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित आरेख में किसके द्वारा स्तनधारी को, गायों को और कौवों को प्रदर्शित किया गया। बताइए भाई कौन सा वेन आरेख होगा जो स्तनधारियों को, गायों को और कौवे को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब नॉर्मल सी बात है, देखो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। कौवा है वो क्या है, एक पक्षी है। कौवा क्या है, एक पक्षी है। अब आपको स्तनधारी पता है क्या, स्तनधारी कौन से होते हैं। अरे स्तनधारी जो पक्षी होते हैं वो कौन से होते हैं पता है क्या। देखो भाई, स्तनधारी पक्षी भी होते हैं दोस्तों जो कि अंडे नहीं देते। एक तो क्या नहीं देते, अंडे नहीं देते, यानी सीधे ही बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं। यानी सीधे ही बच्चों को क्या करते हैं, वो जन्म देते हैं। सीधे ही क्या करते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं। और साथ में देखो, ये बात भी ध्यान रखना, साथ में अपने बच्चों को क्या करते हैं, वो दूध पिलाते हैं। साथ ही अपने बच्चों को क्या करते हैं भाई, दूध पिलाते। उन पक्षियों को क्या कहते हैं अपने, पक्षी हो चाहे पशु, पक्षी हो चाहे पशु, वो क्या इसमें आएगा, स्तनधारी के अंदर आएगा। यानी कि अंडे न देके सीधे अपने डायरेक्ट अपने बच्चों को क्या करते हैं, जन्म देते हैं, और साथ ही अपने बच्चों को क्या करते हैं, दूध पिलाते हैं। तो जितने ही पशु आ गए भाई, जितने भी अपने क्या हो गए,
पशु आ गई। पशु किसके अंदर आएंगे? स्तनधारी के अंदर आएंगे, क्योंकि सीधे बच्चों को जन्म देते हैं और साथ में क्या करते हैं, अपने बच्चे को दूध भी पिलाते हैं, तो स्तनधारी के अंदर आएंगे। ठीक है। और एक दे रखा है इसमें, स्तनधारी गाय और कौवा। तो बताइए दोस्तों, कौन सा वीनारिक होगा, उसको रिप्रेजेंट करेगा। देखो दोस्तों, इसे पता चल रहा है तुरंत ही देखते ही, गाय किसके अंदर आएगी? स्तनधारी के अंदर। क्यों आएगी गाय? क्योंकि गाय सीधे अपने बच्चे को जन्म देती है, साथ ही अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो गाय किसके अंदर आ जाएगी? स्तनधारी के अंदर आ जाएगी। देखो ये गोला रिप्रेजेंट करेगा, यानी गाय किसके अंदर आ जाएगी? गाय है वो स्तनधारी के अंदर आ जाएगी। किसके अंदर आ जाएगी? स्तनधारी के अंदर गाय आ जाएगी। और साथ में कौवा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अरे कौवा क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो कौवे के अलग डायग्राम हो जाएगा, यानी कौवे के लिए क्या हो जाएगा? अलग से सर्किल हो जाएगा। ठीक है भाई। तो कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट कर देगा? यानी कि जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि गाय के अंदर, स्तनधारी के अंदर तो क्या आ जाएगा? जैसे ये स्तनधारी है, स्तनधारी के अंदर क्या आ जाएगी आपकी? गाय आ जाएगी दोस्तों। ठीक है। और कौवा है ये अलग से हो जाएगा, यानी कि कौवा क्या हो जाएगा? अलग से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। बिल्कुल सरल और सरल क्वेश्चन है। ओके भाई दोस्तों, आज के लिए इतने ही क्वेश्चन है। तो कैसा लगा आज का टॉपिक दोस्तों? कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो आपके